महाराष्ट्र में कहने को तो 85-85 सीटों पर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया, लेकिन बाकी की 33 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। इनमें से कुछ सीटें छोटी पार्टियों को मिलेंगी, लेकिन बाकी की सीटों की लड़ाई जारी है, क्योंकि जो बंटवारा हुआ उससे न तो उद्धव ठाकरे खुश हैं और न कांग्रेस। सिर्फ शरद पवार हैं जिन्हें दोनों के बराबर सीटें मिली हैं। अब कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि वो पहली बार महाराष्ट्र में इतनी कम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रही है। यही हाल उद्धव ठाकरे का भी है। दोनों की नजर सीएम की कुर्सी पर है। अगर अब महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जीत हो जाती है, तब पावर शेयरिंग में कांग्रेस को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पूरी संभावना है कि एक बार फिर सीएम की कुर्सी उसके हाथ से छिटक जाए। वैसे भी इससे पहले उद्धव ठाकरे भी यही खेल कांग्रेस के साथ 2020 में कर चुके हैं, जब पार्टी का सीएम फेस बनते बनते रह गया था। अब ये चुनावी आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस का महाराष्ट्र में जनाधार कम होता जा रहा है, उसकी सीटों की संख्या कम होती चली गई है। लेकिन समझने वाली बात यह कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में लोकसभा वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पा रही। हरियाणा इसका एक बड़ा उदाहरण है, जहां पर जीती हुई बाजी पार्टी ने गंवाई। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 13 सीटें जीती थीं। यहां भी 11 सीटों पर उसने अब बीजेपी प्रत्याशी को मात दी और ऐसे में स्पष्ट संदेश देने का प्रयास रहा कि बीजेपी को हराने में सिर्फ कांग्रेस सक्षम है। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि बीजेपी 14 सीटों पर 10,000 से कम अंतर से हारी है। जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव ने मराठवाड़ा के मराठा आंदोलन ने कांग्रेस के पक्ष में हवा बनाई, फिर कुछ वैसा ही कमाल पार्टी को करना पड़ेगा, यानी स्थानीय मुद्दों को आगे लेकर चलना होगा। वैसे कांग्रेस इस बार 85 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसका एक कारण यह भी समझ आता है कि वो उतनी ही सीटों पर ज्यादा मजबूत स्थिति में भी है। असल में जैसा महाराष्ट्र का सियासी गणित देखने को मिलता है, वहां पर कांग्रेस बनाम बीजेपी का मुकाबला विदर्भ और मराठवाड़ा के हिस्से में रहता है। इस पूरे क्षेत्र से महाराष्ट्र की 100 के करीब सीटें निकलती हैं। जानकार मानते हैं कि इस वजह से भी कांग्रेस को इस बार सिर्फ 85 सीटों पर लड़ने को बोला गया है। इसका मतलब ये भी कि पार्टी को अपने मजबूत गढ़ में और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा। उसी स्थिति में महाविकास आघाड़ी में उसकी सुनी जाएगी। कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में एक राहत की बात यह भी जरूर है कि वो किसी एक लोकल नेता पर निर्भर नहीं है। जैसे राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर विवाद था, हरियाणा में हुड्डा बनाम शैलजा की जंग थी, लेकिन महाराष्ट्र में तो उसके अलग अलग इलाकों में अलग अलग स्थानीय नेता सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। ऐसे में महत्वाकांक्षा या सत्ता की वो रस्साकशी यहां देखने को नहीं मिलने वाली। उदाहरण के लिए लातूर में अमित देशमुख, गढ़चिरौली और चंद्रपुर में विजय वडेट्टीवार, भंडारा में नाना पटोले अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। उन नेताओं के दम पर ही कांग्रेस आगे बढ़ती है। लेकिन इन तमाम तर्कों के बावजूद भी कांग्रेस को लेकर ये जरूर कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में बने रहने की वजह से उसे भी कई कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। सोचने वाली बात यह कि जिस पार्टी ने इतने सालों तक पूरे देश में राज किया, जिसने महाराष्ट्र में भी कई सालों तक अपने दम पर अपनी सरकार चलाई है, अब उसे बड़े भाई की भूमिका निभाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।